हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स जिसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। ये है आपके पास टोटल 10 कन्वर्जन जिनमें इन चैप्टर की रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी। कन्वर्जन्स के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कन्वर्जन किसी भी एक चैप्टर से रिलेट नहीं करती। इसके लिए हमें कई चैप्टर्स की रीडिंग एक साथ करनी पड़ती है एंड इट इज द बेस्ट मेथड टू लर्न ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखेंगे आज के इन कन्वर्जन्स में कौन कौन से चैप्टर की रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं। हमारे पास में फर्स्ट कन्वर्जन है, हमें बनाना है प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और हमें इसे एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में ही चेंज करना है जिसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन हम किस तरह से करा सकते हैं। सबसे पहले हम करवाते हैं प्रोपेन में हैलोजिनेशन। जब प्रोपेन में हैलोजिनेशन होगा तो प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम देखते हैं कि क्लोरीनेशन जो होगा दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और इसके अंदर हमारे पास में बनते हैं फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 to 1, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हमारे पास में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है तो सेकेंडरी हेलो कंपाउंड्स बनेंगे बिकॉज 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। और अब हम क्या करवाएंगे, एक्वस KOH से रिएक्शन करवा देंगे तो ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर निकल जाएगा KCl और हमें मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट CH3 CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल। दिस इज कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। आवर सेकंड कन्वर्जन बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजीन, ये है आपके पास बेंजीन और इसे हमने बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल ग्रुप क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप। यहां तक ये है बेंजाइल और आगे हमें अल्कोहलिक ग्रुप दिया हुआ है तो हमने आगे यहां पर अटैच करवा दिया OH। बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर कार्बन भी एक इंक्रीज हो चुका है। तो कार्बन इंक्रीज करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले हम करवाते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन का अगर फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाता है तो रिएक्शन में क्या यूज होता है, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में शॉर्ट में लिख रही हूं, ये फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन होगी जिससे हमें मिल जाएगा टोलुइन। टोलुइन के बाद हम करा देते हैं Cl2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां से हमें मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है यूजिंग एक्वस KOH। तो यहां से आप एक्वस KOH यूज करेंगे, Cl का रिप्लेसमेंट हो जाएगा बाय OH। तो ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट CH3OH दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो ये है आपकी कन्वर्जन, हमने बना दिया है बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल। आवर थर्ड कन्वर्जन, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। इथाइल क्लोराइड में कितने कार्बन है, CH3 CH2 Cl और अभी हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, प्रोपेन 1 ऑल में, CH3 CH2 CH2OH। तो यहां पर देखिए एक कार्बन भी इंक्रीज हो चुका है प्लस साथ में 1 पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो हम ये कार्बन एटम किस तरह से इंक्रीज करवा सकते हैं, तो सबसे पहली हमारे पास में रिएक्शन आ जाएगी। हैलाइड में कार्बन एटम को इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट मेथड है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइनाइड में, वहां से हमें एक इंक्रीज्ड कार्बन मिल जाएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन करवा दी अल्कोहलिक KCN के साथ में, तो यहां से एक कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH2 CN। अब हम यहां से करवा देते हैं बिकॉज इसे हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम करवा देते हैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन एसिड मॉलिक्यूल। तो यहां से ये हमें 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड का हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा देना है रिडक्शन और यहां से हमें मिल जाएगा अल्कोहल। तो CH3 CH2 CH2OH ये है प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरह से हमें इन स्टेप्स को यूज करके प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। दिस इज कन्वर्जन ऑफ इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट कन्वर्जन, मीथेन को कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में। देखिए यहां पर तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काफी सारे इंक्रीज हुए हैं। CH4 तो सिंगल कार्बन कंटेनिंग है। अब हम 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाते हैं। तो देखिए ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल बनाने का बेस्ट मेथड क्या रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इंक्रीज हो जाएं,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे यूज किया जाए, यहाँ पर आप देखिए, जब भी हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो हमारे पास में ये टर्शरी अल्कोहल में इतना जो पार्ट आता है ये आता है फ्रॉम कीटोन, और बाकी आप देख लीजिए ये जो रिमेनिंग पार्ट आया है 1 कार्बन ये आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये है आपका कीटोनिक पार्ट और ये वाला पार्ट आया है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो अब हम क्या करते हैं, 1 कार्बन कंटेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिएट करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिएट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले CH4 का हेलोजिनेशन करा देते हैं। CH4 का हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से हमें मिल गया CH3Cl और इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, CH3MgCl। अब हमें 1 कार्बन कंटेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल चुका है, तो इसकी रिएक्शन अब हम कराएंगे एसीटोन के साथ, एसीटोन और प्रोपेनोन के साथ में। देखिए प्रोपेनोन में ऑलरेडी 3 कार्बन है, 1 कार्बन इसे किससे मिल जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इन दोनों की रिएक्शन होकर पहले हमें एक अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट, ये है हमारा वो एडिशन प्रोडक्ट, ये मिलेगा और फर्दर हमें करवाना है इसका हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से H और OH, तो ये हमें मिल जाएंगे टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल जब भी आते हैं तो आप सबसे पहले यही आइडिया रखेंगे कि हमें किसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके ये रिएक्शन करवानी है। तो ये यहां से हमें मिल गया टर्शरी अल्कोहल एंड दिस इज आवर कन्वर्जन। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें बनाना है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड। बेंजाइल क्लोराइड अभी हमने यूज किया था प्रीवियस कन्वर्जन में, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और इसे हमने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब देखिए बेंजोइक एसिड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। यहां पर सबसे फर्स्ट स्टेप में हम बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बना देते हैं, बिकॉज अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर बहुत इजीली हमें एसिड मिल जाते हैं। तो यहां से हम एक्वस KOH यूज करेंगे। सिंपल स्टेप, यहां से KCl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करवा के हमें बनाना है एसिड। तो यहां से आप यूज कर लीजिए एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा इन एसिड मॉलिक्यूल। ये आ गई हमारे पास सिंपल कन्वर्जन। सबसे पहले हमने क्लोरो को चेंज किया है हाइड्रोक्सी कंपाउंड में, और हाइड्रोक्सी कंपाउंड का आगे ऑक्सीडेशन होकर वो बन जाएंगे एसिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कन्वर्जन में हमने मीथेनॉल को इथेनॉल में चेंज करना। मीथेनॉल इज 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल और इसे इथेनॉल में चेंज करना है, दैट इज 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल। तो सिंपल रिएक्शन है जिसमें हमने कार्बन को इंक्रीज करवाना है। सिंपली कार्बन को इंक्रीज करवाने के लिए क्या करते हैं, हम साइनाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, हैलाइड में। तो CH3OH, इसके साथ में हम रिएक्शन करवा देते हैं PCl3 की। तो यहां से हमें मिल जाएगा CH3Cl। अब हम इस CH3Cl को अल्कोहलिक KCN के साथ में रिएक्शन कराएंगे ताकि ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बन जाएगा CH3CN। अब यहां से CN को हम रिड्यूस करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां से हमें मिल जाएंगे प्रोडक्ट CH3CH2NH2 अमीन्स। यहां पर ये जो अमीन्स मिले हैं ये आगे फर्दर नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करके हमें दे देते हैं अल्कोहल। तो यहां से मीथेनॉल से बहुत इजीली आप इथेनॉल बना सकते हैं यूजिंग साइनाइड। दिस इज कन्वर्जन ऑफ मीथेनॉल टू इथेनॉल। नेक्स्ट, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथॉक्सी इथेन में। इथेनॉल CH3CH2OH, और इसे हमने कन्वर्ट करना है इथॉक्सी इथेन CH3CH2O CH2CH3 ईथर में कन्वर्ट करना है। तो इसको ईथर में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। बहुत सारे मेथड में देखो मैं 2 मेथड करा देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास में है, अगर हम CH3CH2OH का डिहाइड्रेशन करवा देते हैं जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इस अल्कोहल के यूज होंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर 413 केल्विन।
तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बीच में से और यहाँ से हमें मिल जाएगा इथॉक्सी इथेन। ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि एक ही कन्वर्जन को कराने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। सेकेंड मेथड यूज करेंगे इसके लिए, तो इसमें हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हैलो कंपाउंड में। तो हैलो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं PCl5। तो यहाँ से बन गया CH3CH2Cl। अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है विद सोडियम एल्कोक्साइड बिकॉज वी नीड 2 कार्बन ऑन ईच साइड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो हमने सोडियम एल्कोक्साइड यूज करना है उसके अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये बन जाएगी हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये यहाँ से NaCl निकल जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट इथॉक्सी एथेन। तो आपके पास चॉइस है, आपको जो इजीली लर्न हो, जो आपको इजी लग रहा है, आप वही मेथड फॉलो कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट कन्वर्जन, प्रोपेन टू ऑल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल से, मीन्स 2 पोजीशन से हटाना है और 1 पोजीशन पे लेके आना है। तो ये है हमारे पास प्रोपेन टू ऑल और इस प्रोपेन टू ऑल को हम CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको करने का मेथड क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करा देते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करके हम यहाँ से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा देते हैं। तो हमें मिल जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। और प्रोपीन में अब हमने दोबारा से OH का एडिशन करवाना है यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखिए आपके पास में अगेन 2 स्टेप हो जाएंगे। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराते हैं बोरेन की और दूसरे स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ से भी हमें 1 ऑल मिल जाएंगे CH3CH2CH2OH। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप यहाँ से HBr का एडिशन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ से हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा CH3CH2CH2Br और उसके बाद आप एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ से Br का रिप्लेसमेंट हो जाएगा बाय OH। तो ये भी आपका वही सेम प्रोपेन 1 ऑल मिल जाएगा। तो ये दोनों मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेन 2 ऑल टू प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट कन्वर्जन, हमें बनाना है फिनॉल टू साइनोबेंजीन। फिनॉल में बेंजीन रिंग पे लगा हुआ OH और हमने इस OH को रिप्लेस करवाना है बाय साइनो ग्रुप CN। अब इस रिएक्शन को कैसे कराएंगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में तो हम OH को कंप्लीटली रिमूव करवा देते हैं। यहाँ से OH को कंप्लीटली रिमूव करवाना है तो हम इसे जिंक डस्ट के साथ में हीट करवाएंगे। तो जिंक डस्ट के साथ में यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन मिल जाएगा आपको, -ZNO हो जाता है। अब इस बेंजीन को हमने साइनोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। बेंजीन से किसी भी तरह के कंपाउंड बनाने हो तो सबसे बेस्ट मेथड होता है डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से ये जो पार्ट है बेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप बहुत सारी कन्वर्जन्स में यूज कर सकते हैं। बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करके। तो यहाँ से मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा इन एनिलीन। एनिलीन को अब हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डायरेक्टली तो होगा नहीं, ये हमारे पास में अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसे हम तब की तब रिएक्शन से बनाएंगे और रिएक्शन होगी NaNO2 विद HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर। ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अब आप किसी भी कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने साइनाइड बनाना है तो हम यूज करेंगे CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइनोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर CN। इस कन्वर्जन का ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हम बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट में, बिकॉज डाइजोनियम सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्रिपेयरिंग एनी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में आप चाहे फिनॉल ले लीजिए, बेंजीन या बेंजीन के बाद में किसी भी हैलो कंपाउंड्स की बात करते हैं, साइनो कंपाउंड, साइनो को आगे फिर हम और कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक एसिड, अमाइड, कुछ भी बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक। तो इसलिए इस पार्ट को तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। ये है हमारी 9th कन्वर्जन जिसमें हमने फिनॉल से साइनोबेंजीन बना दिया है।
अब इसके बाद में हम इस वीडियो की लास्ट कन्वर्जन कर रहे हैं। लास्ट कन्वर्जन में हमारे पास में है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट करना है 3-फिनाइल प्रोपेनवानॉल में। तो देखते हैं सबसे पहले बेंजल्डिहाइड। ये है आपके पास बेंजीन रिंग पर CHO बेंजल्डिहाइड, और इसे हमने कन्वर्ट किस में करना है, दिस इज बेंजीन रिंग फिनाइल, और इसमें CH2 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 OH लगा हुआ है। तो अब आप यहां से देखिए बेंजीन रिंग सेम है, बेंजीन रिंग पे पहले सिर्फ एक कार्बन एटम था और अब हमारे पास में 3 कार्बन कंटेनिंग चेन आ चुकी है। तो ये हम किस तरह से करवा सकते हैं, हमें एक साथ 2 कार्बन इंक्रीज करवाने हैं। सबसे पहले स्टेप में हम बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करवाएंगे इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करवाने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहां से ये हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग पर CH2OH। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है इन हैलाइड, तो हम यूज कर लेते हैं SOCl2। तो यहां से ये बन जाएगा CH2Cl। CH2Cl बनने के बाद में हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे। हैलाइड को अगर Mg के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारे पास बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन रिंग पर CH2MgCl। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने अल्कोहल में कन्वर्जन करवानी है, और अल्कोहल में हमारे पास में 2 और ज्यादा कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम को एक साथ इंक्रीज करवाने के लिए हमारे पास में बेस्ट मेथड है इथाइलिन ऑक्साइड। इस इथाइलिन ऑक्साइड में बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती है, किसी भी एक तरफ से बॉन्ड निकलेगा, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, और यहां से हमें पता है ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो इस तरह से ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद में सेकंड स्टेप में होता है हाइड्रोलिसिस। इन दोनों की रिएक्शन से हमें ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट में CH2 के साथ में लग जाएगा CH2 CH2, आगे है OMgCl, और अब हम नेक्स्ट स्टेप में करवा देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में यहां से H और यहां पे OH, इस तरह से डिसोसिएशन होंगे बॉन्ड्स के, और तो इस रिएक्शन के बाद में हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये होगा बेंजीन रिंग पर CH2 CH2 CH2OH, एंड इट इज 3-फिनाइल प्रोपेनवानॉल। इस रिएक्शन में ये जो हमने इथाइलिन ऑक्साइड यूज किया है, इसी को ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ये एक साथ 2 कार्बन एटम इंक्रीज करवाने का सबसे बेस्ट रिएजेंट है। तो ये यूज करके हमने बेंजल्डिहाइड को 3-फिनाइल प्रोपेनवानॉल में कन्वर्ट किया। इस वीडियो में मैंने ऐसी सारी कन्वर्जन डिस्कस करने की कोशिश करी है जिसके अंदर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों की रिएक्शन भी इन्वॉल्व हुई हैं। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।